हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक पीरियड्स वाली बहू की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मधु की आदत थी कि वो हर सुबह जल्दी नहा धोकर पूजा पाठ करके पौधों को पानी दे दिया करती थी। पर जब भी यह नियम महीने में किसी दिन नहीं हो पाता तो मधु की सास सुलेखा अपनी बातों का पिटारा खोलकर बैठ जाती थी। सुलेखा जी कहती, क्या बात है मधु, आज उठने में बड़ी देर कर दी, सब ठीक तो है ना। मधु बोलती, माँ जी वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुलेखा बोलती, बस बस ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, महीने से हुई हो, साफ साफ बोलो न। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, तुम हमेशा ये गलती दोहराती हो। पीरियड्स के दौरान किचन में नहीं जाना और ना ही खाने की किसी भी चीज को हाथ लगाना, मंदिर में नहीं जाना और ना ही पूजा करना। पीरियड्स के दौरान किचन में नहीं जाना और ना ही खाने की किसी भी चीज को हाथ लगाना, मंदिर में नहीं जाना और ना ही पूजा करना। तुलसी माता को भी हाथ नहीं लगाना। पीरियड्स के चौथे दिन ही बाल धोना और उसके बाद ही किचन में जाना। 3 दिन अलग कमरे में सोना और पीरियड खत्म होने के बाद ही बिस्तर की चादर को धोना। अचार को भी हाथ ना लगाना क्योंकि इससे अचार सड़ जाता है। पर माँ जी, आप अकेले रसोई कैसे संभालेंगी? शीला भी गांव गई हुई, घर की साफ सफाई, बर्तन कपड़े, रसोई का खाना पीना कैसे बनाओगी? सुलेखा, मैं कर लूंगी पर तुम घर के सब कामों से दूर रहना। सुलेखा का स्वभाव ऐसा ही था। वो अभी भी पुराने विचारों में जीने वाली महिला थी, इसलिए पीरियड्स को घिनौने नजरिए से देखती। 3 दिन मधु हद से ज्यादा परेशान हो जाती। कभी कभी तो इन दिनों में उसका खान पान इतना खराब हो जाता कि वो बहुत कमजोरी महसूस करने लगती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था उसकी सास का पीरियड्स को लेकर अंधविश्वास। मधु बोलती, क्या करूं, आज तो मेरी हालत खराब हो रही है, बार बार बाथरूम जाकर तंग आ गई हूँ, बहुत कमजोरी महसूस हो रही, मन कर एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो पेट की सिकाई हो जाएगी। पर माँ जी तो मंदिर गई होंगे, दर्द सहन नहीं हो रहा, मुझे मजबूरी में चाय बनानी होगी। मधु की तबीयत बहुत खराब हो रही थी, इसलिए वो मजबूरीवश अपने लिए रसोई में थोड़ी सी चाय बनाने के लिए जाती है। तभी सुलेखा जी आ जाती है। वो इतने तेज गुस्से में चिल्लाती है कि भरी हुई चाय की प्याली मधु के हाथ से छूट जाती है। सुलेखा बोलती, हे भगवान, मेरी रसोई अपवित्र कर दी। मैंने कहा था ना कि महीने से हो तो रसोई के भीतर नहीं जाना। मधु बोलती, पर माँ जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, आज दूसरा दिन है तो तबीयत ज्यादा खराब है, सोचा चाय से थोड़ी राहत मिलेगी, आप थी नहीं। मधु अपने पेट को पकड़े खड़ी थी। घबराहट में उसकी तबीयत बिगड़ी और वो दौड़ती हुई कमरे में गई। सुलेखा, अरे कहाँ जा रही हो? अब सारी रसोई को गंगा जल से धोना पड़ेगा। पता नहीं आजकल की बहुएं भी ना, हमारे समय में महीने से होते थे तो हमें तो हमारी सास 3 दिन कमरे में बंद रखती थी। सब कुछ जो कुछ खाना पीना होता तो वो दरवाजे से ही सरका देती। तभी मधु का पति राजेश आ जाता। वो कमरे में देखता कि मधु बेहोश पड़ी हुई। राजेश, मधु आंखें खोलो। मधु, सुलेखा क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहा है? अरे मधु को क्या, भी तो भली चंगी थी। राजेश, पता नहीं, मैं कमरे में आया तो मधु बेहोशी की हालत में देखी, मैंने लेडी डॉक्टर को फोन कर दिया, वो आती ही होंगी। तभी लेडी डॉक्टर आ जाती, मधु का चेकअप करती हैं और एक इंजेक्शन देती जिससे मधु थोड़ी देर के बाद होश में आ जाती। डॉक्टर कहती, घबराइए नहीं, डरने की कोई बात नहीं। कमजोरी और थकान के कारण मधु बेहोश हो गई थी। मधु, डॉक्टर, मेरा आज सेकंड डे है ना, इसलिए। ओके मधु, तुमने सुबह से क्या खाया? डॉक्टर, मैंने तो सब कुछ खाया, भी थोड़ी देर पहले ही माँ जी ने मुझे दूध और फल दिए थे। ओके गुड, जब इतनी अच्छी सासू माँ है तो फिर तो तुम बहुत किस्मत वाली हो, वरना मैंने तो बहुत घरों में देखा है कि आज भी पुराने रीति रिवाज निभाए जाते हैं। बहुत सी पुरानी औरतें अपनी बहू को इन दिनों में रसोई में जाने नहीं देती। लेडी डॉक्टर जो बातें कहती थी उसे सुनकर सुलेखा अपने आप पर बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। मधु ने उसके बारे में झूठ क्यों बोला जबकि मधु ने कोई दूध फल नहीं दिए थे। डॉक्टर बोली, राजेश जी एक बार मधु जब ठीक हो जाए तो क्लिनिक ले आइएगा, मैं मधु का होम्योग्लोबिन टेस्ट कर लूंगी। बाकी मधु तुम अपने डाइट का ख्याल रखा करो, हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स और बाकी सब तुम्हें खाना है, तुम्हारी सास भी बहुत अच्छी है। सुलेखा बोली, आप चिंता मत करिए डॉक्टर साहिबा, मैं अपनी बहू का पूरा ख्याल रखूंगी। डॉक्टर के जाने के बाद सुलेखा मधु के साथ बहुत प्यार से बर्ताव करती। रात तक मधु की तबीयत में सुधार आ जाता। सुलेखा बोलती, मधु बहू, ये टिंडे का मसाला जैसे तुम बनाती वैसे मुझे बनाना नहीं आता, जरा रसोई में तो आना। पर माँ जी मैं। सुलेखा बोलती, हाँ बेटा, देखो मैंने प्याज भूनना रख दिया, बाकी टिंडों में मसाला तुम अपने हिसाब से भर दो। मधु झट से सुलेखा के गले लग जाती है और रो पड़ती है। मधु, आई लव यू माँ जी। सुलेखा, आई लव यू टू मेरी प्यारी बहू रानी। दोनों सास बहू का प्यार देखकर राजेश को भी तसल्ली होती। उस दिन के बाद सुलेखा ने कभी भी पीरियड्स के दिनों में अपनी बहू मधु को से छुआछूत नहीं मानी।
सुलेखा जानती थी कि उसकी छुआछूत के कारण आज उसकी बहू की जान को खतरा हो सकता था। सुलेखा को भी अपनी भूल का एहसास हो चुका था। मधु भी अपनी सास की बदलती सोच देखकर बहुत खुश थी। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।